गाइस आज हम बात करने वाले वृत्त की। सर्कल। सर्कल एक सिक्के की तरह होता है। यहाँ वृत्त ऐसे गोल गोल, एक यहाँ पे बिंदु होता है, एक मध्य में बिंदु, जैसे सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? सेंटर, केंद्र। हिंदी में बात की जाए तो केंद्र, इंग्लिश में बात की जाए तो सेंटर। अब आप देखिए, ध्यान से देखना गाइस, ये इस प्रकार से बना हुआ है। कैसे? इस प्रकार से बिंदुओं के द्वारा। ये क्या होती है? वृत्त की परिधि। परिधि। अब एक वृत्त की परिधि पर अनंत बिंदु हो सकते हैं। एक वृत्त की परिधि पर अनंत बिंदु हो सकते हैं इस प्रकार से। और भी हो सकते हैं ये छोटे छोटे, और भी छोटे छोटे अन्य अनंत बिंदु हो सकते हैं। काहे पे? वृत्त की परिधि पे। अब देखो, वृत्त के केंद्र से परिधि की ओर, वृत्त के केंद्र से परिधि की ओर यदि कोई रेखा खींची जाती है तो वह क्या कहलाती है? हमारी त्रिज्या। क्या कहलाती है? त्रिज्या, रेडियस। अब गाइस यदि कोई रेखा वृत्त के केंद्र से होके जाती है तो वह क्या कहलाती है? व्यास, डायमीटर। अब एक वृत्त में, अब ध्यान से सुनिएगा आप लोग, एक वृत्त में हजारों त्रिज्याएं हो सकती है, अनंत त्रिज्याएं हो सकती है इस प्रकार से। इसी प्रकार से व्यास भी अनंत हो सकते हैं। यहाँ से भी तो हो सकता है गाइस व्यास, ऐसे यहाँ से भी हो सकता है व्यास। ये सब क्या हो जाएंगे? व्यास। यदि कोई बिंदु, कोई रेखा अगर हमारे केंद्र बिंदु से होकर जाएगी, अगर परिधि को एक ओर से दूसरी ओर केंद्र बिंदु से होकर जाकर स्पर्श करेगी तो वह रेखा क्या कहलाती है? व्यास। अब एक बात और ध्यान से देखिए, यदि कोई रेखा केंद्र बिंदु से होकर नहीं जाती है तो वह क्या कहलाती है? हमारी जीवा। क्या कहलाती है? जीवा। क्या कहते हैं इसे? चौप, है ना? चौप। इस प्रकार से इसे लिखते हैं, इस प्रकार से इसे लिखते हैं। गाइस आप सभी समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ना। हम बात करें वृत्त की। वृत्त एक सिक्के के जैसा होता है, गोलाकार। देखा होगा आपने, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के सिक्के होते हैं, है ना। वृत्त का सेंटर, एक केंद्र, मध्य बिंदु। अब देखिए, यदि मध्य बिंदु से कोई रेखा वृत्त की परिधि की ओर खींची जाएगी तो उसे क्या, वहाँ क्या कहलाएगी? त्रिज्या। त्रिज्या की परिभाषा क्या हुई कि वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि की ओर यदि कोई रेखा खींची जाती है तो वहाँ त्रिज्या कहलाती है। अब वृत्त की परिधि आप लोग समझ गए होंगे, ये जो इसके चारों ओर का भाग है ये क्या कहलाती है? वृत्त की परिधि। यदि कोई रेखा, ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई रेखा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, एक रेखा से दूसरी ओर स्पर्श करती है, कहाँ से? केंद्र से होकर जाती है, तो क्या कहलाती है? वहाँ व्यास। अब गाइस देखिएगा, जिस प्रकार त्रिज्या यहाँ से यहाँ भी हो सकती है, त्रिज्या ऐसे हो सकती है, इसी प्रकार व्यास भी तो हो सकते हैं। यदि कोई भी रेखा केंद्र से होकर जाएगी तो वो सभी क्या कहलाएंगे? व्यास कहलाएंगे। इस प्रकार से क्या हो जाएंगे? व्यास। थोड़ा मैंने गड़बड़ा दिया है, थोड़ा आप सही कर लेना, ठीक है। आप लोग समझ ही गए होंगे। अब गाइस आपके लिए मैं 2 लाइन लिख कर लाया था, वो तो बोलना भूल ही गया कि बोलकर नहीं करके दिखाओ। बोलकर नहीं करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना नहीं देखना पसंद करते हैं। लोग सुनना नहीं देखना पसंद करते हैं। गाइस मैं दीपक कुशवाहा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपक सीक्रेट स्टडी में। गाइस हमने वृत्त की बात करी, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा क्रॉप कर लेना। आप कहो तो मैं इसे मिटा देता हूँ, इन लाइन को, इन पंक्तियों को मैंने आप ही के लिए बनाया था, साफ कर देता हूँ। आप लिख लीजिए, ले लिया होगा, मुझे उम्मीद है आपने सभी ने स्क्रीनशॉट। अब आप देखिए, हमारे पास बहुत जगह हम ऊपर भी बना सकते हैं। एक और वृत्त, कोई बात नहीं, ये बनाया हमने वृत्त। हमने देखा कि केंद्र बिंदु से यदि परिधि की ओर कोई भी रेखा जाएगी, परिधि को स्पर्श करेगी तो वह क्या कहलाएगी? त्रिज्या। इस प्रकार से ये 2 त्रिज्या ली मैंने, 2 त्रिज्या यदि
दो त्रिज्या परिधि को स्पर्श करती है। बिंदु को नाम दे दिया ओ, इसे नाम दे दिया ए और इसे बी। अब ध्यान से देखिएगा आप, अब ध्यान से देखिएगा, दो त्रिज्याओं के बीच की दूरी, दो त्रिज्याओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? यह चाप। क्या कहलाती है? चाप। केंद्र से परिधि पर दो त्रिज्याओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? चाप। ये हमारा क्या होता है यहाँ पर? थीटा 60 डिग्री। अब ये पूरा क्या हो जाएगा गाइस? त्रिज्यखंड। क्या हो जाएगा? ये हमारा त्रिज्यखंड। क्या हो जाएगा? त्रिज्यखंड। देखा होगा आपने। अब ये सब बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? आप सभी को मालूम है। वृत्त की परिधि क्या होता है? वृत्त की परिधि का सूत्र 2 पाई आर, 2 पाई आर। इसी प्रकार वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? कहीं अब ऐसे मत बोलिएगा कि ये नहीं बताया सर ने, अभी मैं इसको भी बताऊंगा, है ना सभी, लेकिन समय पर बताने के। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब आप देखिएगा, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर और वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं और इसे सी से, है ना, सर्कुलेशन, और ये एरिया। अब देखिएगा आप ध्यान से, ये त्रिज्या वृत्त के केंद्र से ली हमने, वृत्त के केंद्र से रेखा स्पर्श करी, इसे क्या नाम दिया? आर। सॉरी ये आर हो गई। इसी प्रकार ये भी आर हो जाएगी, ये भी आर हो जाएगी, है ना, ये भी आर हो जाएगी। अब ये आर प्लस आर कितने हो गए? 2r, है ना। अब मैंने क्या लिखा था? व्यास डायमीटर, है ना, व्यास डायमीटर। यदि केंद्र से होकर कोई रेखा जाती है, परिधि को एक ओर से दूसरी ओर स्पर्श करती है, तो वह क्या हो जाता है? व्यास डायमीटर। अब हमने देखा कि जो डायमीटर है व्यास, डायमीटर व्यास, वह के बराबर दुगनी त्रिज्या। यदि हम व्यास में, यदि व्यास को निकल, या तो व्यास लिखो या फिर त्रिज्या को दुगना कर दो। इसी प्रकार त्रिज्या क्या होता है? व्यास की दुगनी होती है त्रिज्या, व्यास की दुगनी होती है त्रिज्या। इसी प्रकार त्रिज्या का आधा क्या होता है? व्यास होता है ना। इसे इस प्रकार से भी लिखते हैं कि व्यास बराबर 2 इंटू त्रिज्या। आपने देखा होगा, है ना। इसी प्रकार त्रिज्या को क्या लिख सकते हैं? 1/2 इंटू व्यास। आप बोलते कि सर आपने हमें ही नहीं बताया। अब आप देखिएगा, d बराबर 2r दिख रहा है आपको ध्यान से? d बराबर 2r, है ना। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। d बराबर 2r। अब देखिएगा, वृत्त की परिधि की हम बात कर रहे हैं। वृत्त की परिधि की हमने सूत्र देखा क्या? c बराबर 2 पाई r। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। अब देखिए 2r, है ना, 2r किसके बराबर है? 2r किसके इक्वल है? d के। इसके स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ? d भी तो लिख सकता हूँ, पाई इंटू डी। ये इस प्रकार से भी तो हो जाएगा हमारा सूत्र। क्या हो जाएगी? ये भी वृत्त की परिधि। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप देखिए ध्यान से, हमने काय की बात की अभी? वृत्त की और वृत्त के त्रिज्याखंड की। अब बात करते हैं हम त्रिज्याखंड के सूत्रों की। मैंने बनाया वृत्त, केंद्र बनाया, मैंने 2 खींचे व्यास, थोड़ा सा तिरछा हुआ है ना, मैंने 2 खींचे व्यास। क्या खींचे गाइस? अब देखिएगा, आपको 90 डिग्री के एंगल दिख रहे होंगे। क्या? 90 डिग्री, है ना, ये भी 90 डिग्री। इस प्रकार से ये भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। टोटल कितना कोण बना वृत्त के अंदर? 360 डिग्री। इतना 360 डिग्री। अब आप देखिएगा ध्यान से, इसी प्रकार मैंने बनाया था त्रिज्याखंड। कैसे? ऐसे नाम दिया था इसको OAB। OAB मैंने कोण बना था 60 डिग्री, है ना, ये इस प्रकार से। अब आप ध्यान से देखिएगा, हमारे त्रिज्याखंड का सूत्र क्या होता है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, है ना। देखिए, परिधि क्या होती है? जो इसको आसपास से घेर के रखती है। और क्षेत्रफल क्या होता है? ये पूरा एरिया, है ना। इसी प्रकार से इसकी तो ये परिधि और ये पूरा क्या है? त्रिज्याखंड, है ना। और ये क्या है? चाप।
अभी बताया था ना मैंने। अब आप देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर, है ना। क्या है हमारे वृत्त की वृत्त के क्षेत्रफल सूत्र पाई आर स्क्वायर इनटू फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे थीटा बट्टे 360 डिग्री। पूरा कितना है ये 360 है ना, 360। अब कितना दिया है हमें 60 डिग्री, इसलिए क्या हो जाएगा 360 डिग्री, है ना। इसी प्रकार चाप की लंबाई, बात करें हम चाप की लंबाई की। अब बताइएगा वृत्त की पूरी कितनी होती है 2 पाई आर, इसकी कितनी हो जाएगी इंटू थीटा बट्टे 360 डिग्री, थीटा बट्टे 360 डिग्री। ये सूत्र कोई नहीं बताता है, मैंने आपको बताया है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बात करी गाइस हमने अभी वृत्त की, अब बात करते हैं हम इसकी, है ना। इस प्रकार से अगर मैं एक रेखा खींच दूंगा तो ये दो भागों में विभाजित हो जाएगा, दो भागों में विभाजित हो जाएगा, आधा ये और आधा ये, आधा ये और आधा ये, है ना। इसी प्रकार से आप देखिए मैंने एक और वृत्त बनाया। अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो ये तो हो जाएगा हमारा लघु वृत्त, लघु अर्धवृत्त, है ना। ये क्या हो जाएगा हमारा ऊपर वाला लघु अर्धवृत्त, लघु अर्धवृत्त, और ये नीचे का क्या हो जाएगा हमारा दीर्घ अर्धवृत्त, क्या हो जाएगा दीर्घ अर्धवृत्त। इसी प्रकार ये क्या हो जाएंगे हमारे दो अर्धवृत्त, क्या हो जाएंगे दो अर्धवृत्त। आपको बनाना है तो आप वीडियो को पॉज करके बना लीजिएगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा अर्धवृत्त, ठीक है। अब हम आगे की ओर देखते हैं, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार से बनाया मैंने अर्धवृत्त। अर्धवृत्त कैसे हुआ, वृत्त बनाया, वृत्त में से एक रेखा खींची बिल्कुल मध्य में से, ये क्या बन गया हमारा अर्धवृत्त। अब गाइस देखिएगा हमारा अर्धवृत्त कैसा होता है, इस प्रकार से हुआ, है ना। अब इसका हम सूत्र देखते हैं। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर, वृत्त की परिधि, है ना, वृत्त की परिधि। इसी प्रकार अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, अर्धवृत्त की परिधि क्या, देखो यहाँ पे 2 पाई आर है, कितने पाई आर है यहाँ पे 2 पाई आर, यहाँ पे कितने पाई आर हो जाएंगे 1 पाई आर, कितने पाई आर 1 पाई आर। वृत्त की परिधि में कितने पाई आर है 2 पाई आर, और अर्धवृत्त में कितने हो जाएंगे 1 पाई आर। अब आप देखिएगा यह हमारा केंद्र, ये कितना हो गए आर और आर, आर और आर, आर प्लस आर, ये भी तो होगा तभी तो ये पूर्ण वृत्त होगा, नहीं तो ये तो पता नहीं क्या बन जाएगा ना, टप वप बन जाएगा। देखिएगा प्लस कितना हो जाएगा 2r, है ना। अब क्या बन गई अर्धवृत्त की परिधि। मैं इसको कैसे लिखता हूँ, देखो आर यहाँ भी, आर यहाँ भी, आर का मान ले लेता हूँ पाई प्लस 2। अब आप देखिएगा मैंने पाई का मान आपको बताया कि नहीं, बता देता हूँ ना। पाई का मान कितना होता है 22/7, पाई का मान कितना होता है 22/7। मैं यहाँ पे रखता हूँ, है ना, रखो आप सब भी 22/7। इस प्रकार से इसको मैं सोल्व करूँगा, कितना हो जाएगा ये 7 दूनी 14 प्लस 22/7 कितना होगा 36/7 आर। ये क्या हो गई हमारी अर्धवृत्त की परिधि। अब गाइस मैं इस प्रकार से नहीं लिखूंगा इसको, मैं इसको सीधे से लिख दूंगा 36/7 आर। इसी प्रकार मैं वृत्त की परिधि को भी क्या लिख दूंगा, वृत्त की परिधि को भी क्या लिख दूंगा, सीधे से लिख दूंगा, है ना, सोल्व करवाते समय। वृत्त की परिधि होती है हमारी 2 पाई आर, ऐसे ही है ना। इसका मान 22/7 इंटू आर, कितना हो जाएगा ये 44/7 आर। ये काय का हो जाएगा वृत्त की परिधि सी, ये सी हो गई गाइस। ये सब हमने सीख लिया है गाइस। अभी वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, आज हमने इसका बेसिक और सूत्र की बात की है। हम इसका अगला अपना नेक्स्ट लेवल में, नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे इसका एडवांस लेवल। आज हमने बेसिक कुछ सूत्र सीखे। जब भी हमारी कल आएगी, परसों आएगी, जब भी वीडियो आएगी उसमें इसका नेक्स्ट पार्ट देखने को मिलेगा गाइस। आप सभी सपोर्ट के लिए धन्यवाद। यदि गाइस आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और
सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और साइड में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि हमारी इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप इसी प्रकार से लाभ उठाते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।